साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतर वीडियो लेकर आया हूँ। जो हमारे नए साथी हैं, नए प्रैक्टिशनर हैं, जो इस चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे नए सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया था कि हमें फ़ीवर का एक नॉर्मल सा ट्रीटमेंट बताइए। कई बार हम बहुत हैवी एंटीबायोटिक लगा देते हैं, ठीक है, बहुत सारे एंटीपायरेटिक लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हमें असर देखने को नहीं मिलता है। तो फ़ीवर का दोस्तों बहुत ही शानदार और बहुत ही यूज़फुल जो मैं ट्रीटमेंट आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो आप अगर करते हैं तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। चाहे वो गाय में हो, भैंस में हो, भेड़ में हो या फिर बकरी में हो। क्योंकि अक्सर हमें जो फ़ीवर वाली कंडीशन होती है, वो हमें डेली के 1 या 2 केसेस वैसे मिल ही जाते हैं, जिसमें कि पशु में जो फ़ीवर वाली कंडीशन होती है, वो हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है? तो नए प्रैक्टिशनर भाइयों के लिए ये वीडियो है, और जो पहले से देख रहे हैं, जो हमें जानते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को इतना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को की ओर हम थोड़ा सा रुख करते हैं। तो जैसे फ़ीवर की कंडीशन है, तो सबसे पहले तो आपको पैरामीटर आने चाहिए कि किस पशु का टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, पल्स रेट, गोबर कैसा है और मज़ल सूखा है, मतलब कि सारे पैरामीटर आपको सही तरह से आने चाहिए। और हर एक स्पीसीज़ का आपको पता होना चाहिए कि इस स्पीसीज़ का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली गाय का हम लेके चलते हैं कि गाय का जैसे कि 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, आगे पीछे होता रहता है। अब 101.5 नॉर्मल है। अब अगर इससे ज़्यादा है, जैसे कि 104 या 5 या फिर 6 है, ऐसा के थर्मामीटर दिखा रहा है, 1 से 2 बार ज़रूर से हमेशा फ़ीवर को चेक करना चाहिए। तो हमेशा क्या करना चाहिए कि फ़ीवर जब हाई है तो उसको आप नोट कर लें कि फर्स्ट डे में फ़ीवर कितना था। और ये हमें पता चल जाएगा कि जब नॉर्मल से कम होगा तो वो लो टेम्परेचर होगा, अगर ज़्यादा होगा तो वो फ़ीवर वाली कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है। हाई फ़ीवर होगा तो भी ये ट्रीटमेंट काम करता है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो भी ये ट्रीटमेंट काम करता है। और कई बार फील्ड में ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि हम क्या करते हैं कि आज हमने इलाज किया और दूसरे दिन दोबारा से फिर पशु का जो फ़ीवर है वो दोबारा से वैसे की वैसा हो जाता है, यानी कि फ़ीवर टूटता नहीं है। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में भी वो ट्रीटमेंट आप यूज़ में कर सकते हैं। सिर्फ 3 दिनों का ही इसमें ट्रीटमेंट चलेगा। 3 दिन में जो पशु है वो बिल्कुल रिकवर हो जाएगा, अगर आप शुरुआती अवस्था में इलाज करना शुरू कर देते हैं तो। ऐसा नहीं कि लास्ट स्टेज में आप इसको अपनाते हैं तो फिर ये जो ट्रिक है, ये जो इंजेक्शन है, ये उतना जो इफ़ेक्ट है वो नहीं डाल पाएँगे। ठीक है? तो चलिए अब हम बात करते हैं कौन-कौन से वो इंजेक्शन है। हम सिर्फ 4 इंजेक्शन की यहाँ पर बात करेंगे, जो कि हम मेनली फ़ीवर में यूज़ में लाएँगे। सिंपल सी एंटीबायोटिक है, सिंपल सी एंटापेरेटिक है, सिंपल सा एंटीहिस्टामाइन है और सिंपल सा विटामिन का इंजेक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे हम एंटीबायोटिक को, क्योंकि फ़ीवर में एंटीबायोटिक का जो रोल होता है वो बहुत ही शानदार होता है और बहुत ही यूज़फुल कंडीशन जो है आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट जो एंटीबायोटिक लेंगे हम, वो लेंगे सिंपल सा एनरोफ्लॉक्सासिन। जी हाँ गाइस, एनरोफ्लॉक्सासिन। एनरोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक लेंगे। ये हमें इसको हम गाय में यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है? कुछ एक इसमें अनसेफ आती हैं, प्रेगनेंसी में अनसेफ इंजेक्शन भी हैं, जो कि आपको नहीं लाने हैं। सिंपल एनरोफ्लॉक्सासिन जो इंजेक्शन है, वो आपको यूज़ में लाना है। ठीक है? आप कैटल, बुफैलो, गोट शिप में यूज़ में ला सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये आपके वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके एरियाज़ में कौन-कौन सी एनरोफ्लॉक्सासिन अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जो मैं यहाँ पे नाम लूँगा किसी कंपनी का या फिर वो वहाँ पे आपके अवेलेबल नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी। तो आप सिंपल जो एनरोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक होती है वो लीजिए, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का हो। ठीक है? और ये पता आपको कर रखना है कि प्रेगनेंसी सेफ़ है या फिर अनसेफ। ठीक है? क्योंकि काफ़ी सारे कोई ऐसे प्रोडक्ट आ गए बेसिकली जो कि एनरोफ्लॉक्सासिन जो है वो प्रेगनेंसी अनसेफ है। ठीक है? और रूट का हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो एनरोफ्लॉक्सासिन को आपको लाना है इंट्रामस्कुलर। ठीक है? डीप इंट्रामस्कुलर लगाएँगे। और डोज़ रेट यहाँ पर बहुत मायने होती है। तो हर एक वायल में आपको एक पर्ची मिलती है, जिसके ऊपर सब कुछ उस इंजेक्शन के बारे में मेंशन किया होता है। उसमें आपने उस इंजेक्शन की डोज़ देखनी है कि जो एंटीबायोटिक है उसकी डोज़ क्या है। क्योंकि एनरोफ्लॉक्सासिन कई कंपनियों के आते हैं और इनकी जो डोज़ होती है वो भी अलग-अलग होती है। ठीक है? और डोज़ रेट का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो
मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंटीबायोटिक है वो है एनरोफ्लॉक्सासिन। एनरोफ्लॉक्सासिन, सिंपल एनरोफ्लॉक्सासिन आपको यूज़ में लानी है। दूसरे नंबर पर बहुत ही यूज़फुल इंजेक्शन है और सभी जगह पर मिलता है, ये है मेलोनेक्स प्लस। मेलोनेक्स प्लस आप यूज़ में लाएंगे, ठीक है। और मेलोनेक्स प्लस जो इंजेक्शन होता है, इतना इसका फील्ड में यूज़ होता है। और ये जो ट्रीटमेंट हम आपको साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल सा ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो मेलोनेक्स प्लस सेकेंड नंबर पे आपको यूज़ में लाना है। जैसा कि मैंने पहले नंबर पे आपको बताया कि आपको वहाँ पे जो पर्ची मिलेगी उसमें आपको डोज रेट बतानी है, क्योंकि मैं यहाँ पर आज डोज रेट आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में डोज रेट बताई है। और इसका क्या होता है कि पशुपालक भाई खुद वीडियो देख के या फिर खुद डोज अपने हिसाब से लगाते हैं, इतना हमें वीडियो में देखा है और खुद लगाते हैं। इससे पशु में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आप अपने नज़दीकी के पशुपालक के साथ बात ही नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको डोज रेट सिर्फ मेंशन नहीं करूँगा, सिर्फ इंजेक्शन के नाम बताऊँगा ताकि आप अपने नज़दीकी के पशु चिकित्सक से ही ट्रीटमेंट करवाएं। ये सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए है। तो दूसरा जो इंजेक्शन है वो है मेलोनेक्स प्लस, ठीक है। अब तीसरा जो इंजेक्शन यहाँ पर हम यूज़ में लेने वाले हैं वो है विटामिन के तौर पर। विटामिन के तौर पर इंजेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक का और विटामिन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही बेहतर होता है। तो काफ़ी पुराना इंजेक्शन है, ये है बी कम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट। इसमें विटामिन होती है और लीवर के लिए बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। ये बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है गाइस, बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। हमेशा जो जब भी फीवर वाली नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलती है तो यही जो ट्रीटमेंट है यही किया जाता है। और कई बार हैवी से हैवी वाला जो ट्रीटमेंट होता है वो भी फेल हो जाता है, लेकिन जो सिंपल ट्रीटमेंट होता है वो काम कर देता है। तीसरा इंजेक्शन मैंने आपको बताया बी कम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट। इसके अलावा चौथा जो इंजेक्शन है वो है CPM, क्लोरफेनमाइन मैलिएट, जो कि एंटीहिस्टामाइन के तौर पर वर्क करेगा। एंटीहिस्टामाइन यानी कि शरीर में देखिए इंजेक्शन, इतने सारे इंजेक्शन यूज़ में लाते हैं, कुछ एक स्किन में इन्फेक्शन हो जाते हैं। कोई भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, बॉडी में किसी तरह की कोई एलर्जी वगैरह इंजेक्शन से ना हो, तो इसके लिए हम मेनली एंटीहिस्टामिन को यूज़ में लाते हैं। तो CPM, क्लोरफेनमाइन मैलिएट को आप यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। इन चारों इंजेक्शन का सेम रेशियो वही रहेगा। आपको इनकी डोज पता करनी है, ठीक है। इनका आपको रूट पता करना है। ये सारी जानकारी आप खुद कलेक्ट कीजिएगा। मैंने सिर्फ आपको इंजेक्शन के जो नाम हैं वो बता दिए हैं, ठीक है। अब नए प्रैक्टिशनर हैं तो अगर मैं उनको सब कुछ बता दूंगा तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो कि आप पता करना चाहते हैं। इसलिए आप डोज रेट जब ढूंढोगे तो आपको डोज रेट का पता चलेगा। जब आप उसको स्टडी करेंगे, उसके बारे में सर्च करेंगे, उसके बारे में ढूंढेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। जब आप खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। अगर आपको ऐसे ही बता दिया जाए तो आप उसको सिंपल नोट करेंगे और सिर्फ आपके दिमाग में ये रहेगा कि हमें बस ऐसा करना है। नहीं, उसके बारे में आप सर्च करें, उसके बारे में देखें, जानें। काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। तो ये जो फीवर का बेसिकली मैंने आपको 4 इंजेक्शन बताया, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट मैंने आपको बताया एनरोफ्लॉक्सासिन, ये जो एंटीबायोटिक है बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा मैंने आपको बताया मेलोनेक्स प्लस, एंटीपैरेटिक के तौर पर, जो कि मेन फीवर को तोड़ने का काम करेगा। तीसरा मैंने आपको बताया बी कम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट, विटामिन का इंजेक्शन है। चौथा इंजेक्शन मैंने आपके साथ शेयर किया है CPM, क्लोरफेनमाइन मैलिएट, जो कि एंटीहिस्टामाइन है, ठीक है। और ये जो इंजेक्शन है ये आपको 3 दिन तक ट्रीटमेंट करना है। और आप देखेंगे कि जब आप फर्स्ट डे में इस ट्रीटमेंट को करते हैं तो फर्स्ट डे में ही रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली माना जाता है कि 3 डेज़ तक आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। 3 दिन के बाद आपको ट्रीटमेंट छोड़ देना है, क्योंकि पशु में इसके जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज़ आई होप आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा हो। नॉर्मल सा है, इसमें बेसिकली सभी लोगों को इनके बारे में पता होता है फीवर के, लेकिन कई हमारे नए प्रैक्टिशनर हैं जिनको नहीं पता था, तो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।